अर्जुन चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म की टक्कर में नीट में धांधलियों के छात्रों पर अत्याचार बंद करो, टक्कर में हमारा नारा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, भाई कर्ण चौटाला जिंदाबाद 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 अर्जुन चौटाला जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बंद करो। नीट के विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर छात्रों के होने वाले अत्याचार को बंद करो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। किसान मजदूर और छात्रों की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा विधायक अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्रों की आवाज युवा विधायक अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से दिल्ली के तंत्र मंत्र पर युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में कल शाम को हमारी पार्टी के नेताओं ने, जैसे उससे पहले अर्जुन चौटाला जी ने तंत्र मंत्र पर जाकर के वहां पर उनका समर्थन किया, और आज जिस तरह से बर्बरता से इस सरकार ने लाठीचार्ज किया, उसके खिलाफ हमारी आईएसओ युवा साथियों ने जो आज ये प्रदर्शन किया है, हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि युवाओं के साथ ऐसा अत्याचार न करें, क्योंकि आपने देखा होगा जितने बुरे हाल वहाँ पे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हुए, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हुआ है, इन सब के खिलाफ आज हमारी पार्टी ने भी एक निर्णय लिया, पूरे प्रदेश स्तर पर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आज इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं तो सरकार को, हरियाणा सरकार को राष्ट्रपति जी के माध्यम से जो ज्ञापन देने चाह रहे हैं, उसमें हमारी एक ही प्रार्थना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सबसे पहली मांग हमारी ये है, वो इस्तीफा दे, और जो नीट पेपर के अंदर जो ये सरकार कहती है कि हम कानून बनाएंगे, किस बात का कानून? आज आपने देखा होगा कि 2024 के अंदर जो नीट का, तो दिल्ली में जो पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन रहा, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बर्बरता देखी गई पुलिस की, सरकार पर तमाम आरोप लगे, उसी के विरोध में पहले तो इंसो जो कि इनेलो की एक युवा इकाई है, उन्होंने प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर इनेलो भी पहुंची है, ज्ञापन सौंप चुकी है अपना। अब बड़ा अपडेट आ चुका है, सोनम वांगचुक हड़ताल अपनी खत्म कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार लिखित में उन्हें आश्वासन दे चुकी है। तो अब आपका क्या रुख रहने वाला है? क्या लिखित आश्वासन दिया सरकार ने? सरकार ने ये कहा मांगे मानेंगे। आप एक बात देखिए, जो सरकार ये कहती है कि हम कानून लेकर के आएंगे, आज से पहले इनके 2024 के अंदर जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आज सीबीआई की रिपोर्ट आज के दिन आई है, वो कहती है कि जो मुख्य आरोपी था उसके आरोप कोई साबित नहीं होता। तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? छात्र क्या उम्मीद लगा सकता है? हमारे देश के छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, इंडियन नेशनल लोकदल, हमारे नेता जो अर्जुन चौटाला जी, कर्ण चौटाला जी, अभय सिंह जी के आदेश अनुसार ये लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। और जैसे भी युवा साथियों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जंतर मंतर पे भी हमारे अर्जुन चौटाला जी ने जाकर के कॉकरोच पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने तो खुद को भी कॉकरोच का, बिल्कुल कॉकरोच का विधायक सबसे पहले वही समर्थन करने वाले। तो आप में से कितने लोग कॉकरोच है उनके लिए? सभी कॉकरोच है यहाँ पे पूरे। इसके अंदर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल का जो युवा विंग है, वो अर्जुन चौटाला जी के साथ है, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। तो आप लोगों को आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। एक्शन ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो झूठे वादे करता है, लोगों को गुमराह करता है, जो जात पात में बांटता है। इस ऐसे प्रदेश के देश के मुख्यमंत्री पर उसको, प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अब ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने ये भी कहा था कि छात्रों पर कार्रवाई ना हो, तो सरकार ने बोला हम नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार ये गूंजा कि पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस की जो खुद हरकतें रही, कैसे लड़कियों के साथ भी कुछ वीडियो वायरल हुए, तो पुलिस पर भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिस बर्बरता से आपने देखा होगा, हमने तो पहली बार प्रोटेस्ट के अंदर देखा कि जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे थे, किसी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो कर्मचारी ड्यूटी पे जाता है उसकी नंबर प्लेट हमेशा किसी प्रदर्शन में आप देखिए मिलेंगे, लेकिन वहाँ नहीं थे। वहाँ कुछ गुंडे खड़े कर दिए गए डंडे दे करके। उनकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस बर्बरता बहन बेटियों के साथ जिस तरह का अत्याचार, आपने वीडियो देखी होगी, जिस तरह का अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे आपका क्या रहने वाला है? कि अब चूंकि सीजीपी है, उन्होंने कह दिया जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो
आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन फिर भी सवाल ये भी है कि आंदोलन से क्या मिल जाएगा? सुधार चाहिए, आंदोलन माफ़ कीजिएगा, इस्तीफे से क्या मिल जाएगा? इस्तीफे से बहुत कुछ मिलता है। आपने देखा होगा पहले जेपी का आंदोलन होता है इस देश के अंदर, आप कह रहे हो ना आंदोलन से क्या होगा, जेपी के आंदोलन ने इस देश की दशा बदल दी थी। आज वही आंदोलन ये जो युवा साथी कर रहे हैं इस देश के, जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, इसको बदलने का निश्चित रूप से काम करेंगे। तो जी आप क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर, जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा और जो आगे का आपका रुख क्या रहने वाला है? भाई आगे रुख हो रहा है भाई, जो भी होने लग रहा है बहुत गलत होने लग रहा है। हम तो नहीं चाहो भाई, एक तो किसी और गल्या हुआ है, आगे चल का हमारे गल्या भी होगा। जो भी बाण भाई जिनका मरा है उन पर बीतता है भाई। इनमें कई बालक भाई सुसाइड करके मर गए, उनके परिवार वाले पूछो भाई उनके ऊपर के बीत रही है। ये तो अपना भाई ले वोटर एक का ना बैठ जाए हैं। अरे भाई हम तो चाहो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए भाई। तू पूछ रहा था भाई थोड़ी देर पहले क्वेश्चन है, क्यों इस्तीफा होना चाहिए भाई? कि अगर जो भी कोई शिक्षा मंत्री आओ भाई उसने डर रहना चाहिए कि मेरी भी नौकरी जा सके है, बस इससे बात का डर रहना चाहिए भाई। परिचय आपका क्या भाई? मेरा नाम रौनक है भाई, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। अभी जो वहाँ पर जंतर मंतर पर हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया ना इन्होंने, उसके खिलाफ बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए। बोलते थे भारत माता की जय, लेकिन वो माताओं बहन बेटियों के साथ क्या बर्बरता करी जा रही है। एक तो मेरा ये है जी। दूसरी बात ये है कि भाई बार बार ये नीट का एग्ज़ाम और दूसरे भी एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, उनके खिलाफ अगर वो मतलब मैं उनका सस्पेंड नहीं करे गए या भाई वो उनका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं कराया गया तो कैसे काम चलेगा जी? आगे भी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और इनको डर ये है, अगर एक बार ये मतलब इनका इस्तीफा ले लिया गया तो आगे दूसरे का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा, फिर तीसरे का भी लेना पड़ेगा। सरकार के ऊपर दबाव बनता है ना। ठीक है जी। पुलिस को किस भूमिका में देखते हैं? क्योंकि कहने को अभी तक लोगों को हमदर्दी थी कि पुलिस अपनी नौकरी करे, लेकिन पुलिस का भी रवैया ऐसा देखने को मिला कि इन्हें भी मज़ा आ रहा है मारने में छात्रों को, जिस हिसाब से हंस रहे थे। पता है क्या मतलब, मैं यहाँ पर कानून व्यवस्था तो रही ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मतलब मैं ये लोकतंत्र रहा नहीं, तानाशाह हो चुका है कि इनको ऑर्डर दिया जाता है जो करना वो करो, लेकिन इनको भगाओ यहाँ से। मतलब मैं जैसे हमारा देश वैसे गांधीवादी देश रहा है, लेकिन वो गांधीवादी देश इन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई लाठी से ही कराया जाएगा, जो भी कराया जाएगा। अंग्रेज़ों से भी आगे निकल चुके हैं। हरपाल सिंह।